हाँ तो फाइनली दोस्तों मुटका का विवाह सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड बाय क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। आज उन्हीं का एक छोटा सा हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि 18 मिनट का ये एपिसोड है और इसमें मुटका का एनिवर्सरी मनाया जाता है और राजा और माखन के बीच में नोकझोंक हो जाते हैं। साथ में इस 18 मिनट में दिखाया गया सीन कितना सही है इनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार यादव, अभी आप देख रहे हैं भारत प्रगति न्यूज। तो चलिए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम जिस तरीके से फर्स्ट एपिसोड देखे थे और वो एपिसोड कहीं ना कहीं जितने भी दर्शक देखे सबका मन को मोह लिए थे कि सेकेंड एपिसोड देखा जाए और सेकेंड एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से कितना बेहतर है। हालांकि आप लोग सेकेंड एपिसोड देख लिए होंगे तो आप लोग को लगा ही होगा कि कैसा है क्या है, बट मेरा छोटा सा एक रिव्यू है। हम भी कुछ अपना बताना चाह रहे हैं कि सेकेंड एपिसोड में जिस तरीके से मुटका और उनकी पत्नी के बीच एनिवर्सरी मनाया जाता है। हालांकि ये सब चीज़ फर्स्ट एपिसोड में ही बताया जाता है कि एनिवर्सरी है और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, द एंड हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एपिसोड आते हैं और सेकेंड एपिसोड में उनका मनाया जाता है एनिवर्सरी। उसके बाद में वहाँ पे इनवाइट किया जाता है सभी लोगों को, राजा को, उसके बाद में माखन को, रामरूप चचा को, और उसके बाद जो है राजा के पिता, मुटका के जो पिता है वो तो सिर्फ समधिन के ही मंगाने में बिजी रहते हैं। हालांकि समधिन जी नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन राजा जिस लड़की से शायद लग रहा है कि शादी करेंगे अगले एपिसोड में, राजा और उनकी जो शादी होंगे वो कहीं ना कहीं मुटका की साली है और वो साली आती है और उस साली से मुटका की पत्नी जो राजा है उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वहाँ पे जाता है, केक कटता है। केक कटने के बाद सब लोग केक खा लेते हैं। इसके बाद में वो आते हैं माखन चचा आते हैं। वहाँ पे माखन जैसे ही आते हैं उनके लिए केक बच ही नहीं पाता है। हालांकि वो घर में आग लगाने की काम करते हैं तो वो आते हैं और मुटका की पत्नी को कहते हैं कि आपको हार नहीं दिया, आपको क्या चाहिए, सासू माँ से, ससुर जी से आपको हार लेना चाहिए। वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो उनको पता था कि ये घर को फूकने में लगे हैं, ये लड़ाई लगाने में लगे हैं, सब कुछ ड्रामा चल रहा था। इतने में ही वहाँ से केक खत्म होने के बाद वहाँ जाते हैं। उसके बाद में उनके लिए भोज बनता है, सब लोग खाते हैं। खाने के बाद रामरूप चचा जिस तरीके से फनी डायलॉग्स कहते हैं कि हम बूढ़े हैं लेकिन मेरा दिल भी अभी भी बच्चा है, ये सब चीज़ अच्छा लगा। उसके बाद में उनके माखन के बीच और राजा के बीच में नोकझोंक हो जाते हैं और माखन का कॉलर राजा पकड़ लेते हैं और अब आगे का सीन ऐसा लग रहा है कि अब मारपीट आने वाला है। अब एक फिल्म में हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेकेंड एपिसोड से राजा का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। अब थर्ड एपिसोड जब आएंगे वो उसमें राजा क्या अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनसे क्या कुछ करेंगे वो देखना होगा। लेकिन सेकेंड एपिसोड भी कहीं ना कहीं एक हमें लगा कि सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस ही चालू है, सिर्फ जान पहचान परिचय करवाना कौन क्या है नहीं है, बस यही सब चीज़ है। हालांकि सेकेंड एपिसोड भी अच्छा है। बस एक चीज़ तो हम जरूर कहेंगे, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके का वेब सीरीज लाना और कहीं ना कहीं एक इतिहास रचना अपने आप में है। जिस भोजपुरी को अश्लीलता के रूप में देखा जाता है उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में उसी चीज़ को शालीनता पूर्वक दिखाने के लिए एक यूथ लड़का, एक युवा लड़का अमित परिमल जी है। जो कहते हैं ना इंसान मल्टी टैलेंट होते हैं और उसमें भी एक है तो अमित परिमल जी है। बाकी बात आप लोग देखे होंगे क्या कुछ अच्छा लगा क्या कुछ बुरा लगा। मेरा छोटा सा रिव्यू आप लोग को कैसा लगा। अभी तक तो हमें लगा सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब सीजन 2 का सारा जो है गोल मटोलिया सारा कुछ जो बवाल होने वाला है अब थर्ड एपिसोड से शुरू होगा। अभी तक तो यहाँ राजा और उनकी जो पत्नी बनेगी उनके बीच में इंट्रोड्यूस ही करवाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये सामने आ रहा है, क्या 50 लाख में बना ये वेब सीरीज कितना सही है? क्या सच में 50 लाख लगा या एक अफवाह मात्र है? बाकी बात आप तमाम लोग पूरे एपिसोड देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या सच में 50 लाख लगा या उसके आसपास का पैसा लगा या इससे कितना कमाया जा सकता है। ये तमाम एपिसोड देखने के बाद में पता चलेगा। बाकी बात मेरा छोटा सा स्टूडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।